एक बार त्रेता युग में भगवान शिव सती माता के साथ ऋषि अगस्त्य के पास राम कथा सुनने गए। लौटते समय शिवजी ने देखा कि भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता की खोज में वन वन भटक रहे हैं और वृक्षों पक्षियों से रो रो कर सीता का पता पूछ रहे हैं। शिवजी ने जैसे ही राम को देखा, उन्होंने दूर से ही उन्हें प्रणाम किया और कहा, सच्चिदानंद जग पावन जय राम। सती माता ये देखकर चकित रह गईं। उन्होंने सोचा, मेरे स्वामी शिवजी तो जगत के गुरु और ईश्वर हैं, वह एक ऐसे साधारण मनुष्य को प्रणाम क्यों कर रहे हैं जो अपनी पत्नी के वियोग में पागलों की तरह रो रहा है? क्या यह सच में वही ब्रह्म है जिनके बारे में शिवजी बात करते हैं? भगवान शिव सती के मन की बात जान गए। उन्होंने समझाया कि राम साक्षात ईश्वर हैं और ये उनकी नर लीला है, लेकिन सती का संदेह दूर नहीं हुआ। तब शिवजी ने कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम खुद जाकर उनकी परीक्षा ले लो। सती माता ने सीता जी का रूप धारण किया और उस रास्ते पर जाकर खड़ी हो गईं जहां से श्री राम और लक्ष्मण गुजर रहे थे। उन्होंने सोचा कि अगर राम साधारण मनुष्य होंगे तो वे मुझे सीता समझकर गले लगा लेंगे। जैसे ही राम ने सती को देखा जो सीता के रूप में थी, वे समझ गए कि यह माता सती हैं। उन्होंने मुस्कुराकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पूछा, हे माता, आप इस वन में अकेली क्या कर रही हैं? वृषकेतु शिवजी कहाँ हैं? राम का यह दिव्य रूप देखकर सती कांप उठी। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने जहां भी देखा उन्हें श्री राम, लक्ष्मण और सीता ही नजर आने लगे। पूरी सृष्टि में उन्हें राम के ही दर्शन होने लगे। सती माता बहुत लज्जित हुई और वापस शिवजी के पास लौटी। उन्होंने शिवजी से झूठ बोला कि उन्होंने कोई परीक्षा नहीं ली, लेकिन शिवजी तो अंतर्यामी थे। उन्होंने ध्यान लगाकर सब जान लिया। शिवजी के मन में गहरा दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि सती ने मेरी आराध्य देवी सीता जी का रूप धरा है। अब सती के प्रति पत्नी का भाव रखना मर्यादा के विरुद्ध होगा। शिवजी ने मन ही मन एक भीषण संकल्प लिया। शिवजी ने सती का मानसिक त्याग कर दिया और अखंड समाधि में के लंबी समाधि पर जाने के बाद माता सती को अपनी भूल का आभास हुआ और वे ग्लानि में रहने लगी। इसी बीच राजा दक्ष सती के पिता को ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का प्रमुख बना दिया, जिससे उनका अहंकार बढ़ गया। इसी बीच सती के पिता राजा दक्ष ने एक विशाल कनखल में महायज्ञ का आयोजन किया। दक्ष शिवजी से ईर्ष्या करते थे, इसलिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन अपनी पुत्री सती और दामाद शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। सती ने आकाश मार्ग से देवताओं के विमानों को जाते देखा। जब उन्हें पता चला कि उनके पिता के यहाँ उत्सव है, तो उन्होंने शिव से चलने का आग्रह किया। महादेव ने कहा, दक्ष मुझसे ईर्ष्या करते हैं, बिना बुलाए जाने पर वहां न सम्मान मिलेगा और न ही शांति। सती को लगा कि पिता, गुरु और मित्र के घर बिना बुलाए जाने में कोई दोष नहीं है। अंततः शिव ने अपने गणों के साथ सती को विदा किया। जब सती यज्ञ में पहुंची तो केवल उनकी माता प्रसूति ने उन्हें प्रेम दिया। दक्ष ने शिवजी का घोर अपमान किया और उन्हें अपशब्द कहे। भरी सभा में अपने आराध्य और पति का अपमान देखकर सती का हृदय क्रोध और दुख से भर गया। अपने पति का अपमान सती सहन न कर सकी। उन्होंने सभा के बीच घोषणा की, यह शरीर दक्ष से उत्पन्न हुआ है, इसलिए अब मैं इस कलंकित देह का त्याग करती हूँ। सती ने आसन लगाया और योग क्रिया द्वारा अपने भीतर की जठराग्नि योगाग्नि को प्रज्वलित किया। देखते ही देखते उनका शरीर भस्म हो गया। सती के आत्मदाह का समाचार सुनकर शिवजी अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर भूमि पर पटकी, जिससे महाभयंकर वीरभद्र और भद्रकाली प्रकट हुए। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दिया और दक्ष का सिर काटकर उसे अग्निकुंड में डाल दिया। सती के जलते हुए शरीर को देखकर महादेव अत्यंत विचलित हो गए। वे मोहवश सती के पार्थिव शरीर को कंधे पर उठाकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनके दुख से प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया और सती के शरीर को खंड खंड कर दिया। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां 51 शक्तिपीठ स्थापित हुए। हर शक्तिपीठ की रक्षा के लिए शिव ने स्वयं को भैरव के रूप में वहां स्थापित हो गए। आगे की कथा अगले वीडियो में आएगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और हमारे भक्ति से भरे इस परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।